नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दो प्रयोग बताने वाला हूँ जो अपने आप में बहुत लाजवाब हैं, जिनको लिंग में कड़कपन चाहिए या लिंग को मोटा और लंबा करना है, वो इन दोनों प्रयोगों को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बात और होती है कि जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट में कड़कपन नहीं है, तो उसको लाने के लिए मैं आपको ये नुस्खे जो बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिएगा कि जो 40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है या उससे नीचे वाले जो हैं, अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कमज़ोर है या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुका है, तो दोनों ही परिस्थितियों में लिंग में तनाव की कमी और शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहला उपाय, आपने पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था कि बताना चमेली का तेल था, लेकिन गलती से कई बार हो जाता है कि बोलना कुछ चीज़ होती है, लेकिन क्या हुआ कि बोलना चमेली का तेल था लेकिन निकल गया तिल का तेल। कई बार माइंड में ऐसी चीज़ें फंस जाती हैं। तो आपने अश्वगंधा पाउडर लेना है। अश्वगंधा पाउडर लगभग आपने 1 चम्मच लेना है। ये पिसा पसाया मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको खुद बनाना है तो अच्छी तरह से उसको कूट करके कपड़ छन करके 1 चम्मच लगभग आपके जो 50 ग्राम चमेली का तेल है उसके अंदर डाल करके आपको 2 टाइम उससे मालिश करनी है। तो जिन लोगों को कड़कपन की समस्या है वो इससे दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं कभी भी कोई भी उपाय बताता हूँ तो वो मतलब एक तो प्रैक्टिकल होता है और दूसरा कोई मन घड़ंत इधर उधर से सुनी सुनाई बात के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। दोस्तों, एक उड़ीसा से केस था, ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। उड़ीसा से एक लड़का है जिसकी पत्नी जो थी वो चली गई थी, तो रूठ कर चली गई थी कि यानी कि तलाक वाली नौबत आ चुकी थी। और दोस्तों, मैंने नुस्खा बताया उस लड़के को, ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी की स्त्री डाइवोर्स के ऊपर आ चुकी है या बार बार मायके चली जाती है या उसका चरित्र जो है कई बार हो सकता है डगमगा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, लड़के हैं कि उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से वो संतुष्ट नहीं हो पाती और वो फिर किनारा करना शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़ा करती है। तो मैंने जो नुस्खा बताया, अर्धरात्रि को रविवार के दिन, रविवार की आधी रात 12 बजे के बाद ये प्रयोग करना होता है। एक कांच की छोटी सी शीशी लेनी है, उसके अंदर अपने खून की 3 बूंदें गिन करके उस शीशी में डालनी है और 3-4 जो बाल हैं औरत के सिर के, वो शीशी के अंदर डाल देने हैं, ताकि वो इस तरह से डालें कि वो खून से लिबड़ जाए, यानी कि जो खून आपने 3 बूंदें डाली हैं वो उससे स्पर्श हो जाए। उसको फिर ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद इसमें किसी मंत्र का प्रयोग नहीं है। ढक्कन लगाने के बाद उसको आपने पूजा की शीशी जगह में
रख लेना है जहाँ आप पूजा करते हैं या आप धूप दीप करते हैं। तो धीरे धीरे वो औरत जो है वो काबू आना शुरू हो जाती है। एक किस्म का वशीकरण प्रयोग है, बहुत अचूक है। तो उसके बाद जब आपको लगे कि औरत जो है पूरी तरह मेरा कहना मान रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है, सब बातें बहुत अच्छी हैं, तब उस शीशी को लेकर के पीपल के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उस शीशी को दबा दें। और ये ऐसा प्रयोग है कि किसी की भी स्त्री है, पत्नी है, तो फिर वो दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि मान लिया उस बच्चे का, उस लड़के का घर बस गया, मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत है, मेरी वीडियो बनाने की पूरी कीमत मुझे वसूल हो गई है, न जाने वो बेचारा मुझे कितनी दुआएं देगा। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो इस प्रयोग को कर सकता है। अब दूसरा प्रयोग, आपने तिल का तेल लेना असली। दोस्तों, पिछली बार मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि जहां हमारे इस इलाके में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक कोल्लू है, वहां वो अलसी का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, बहुत सारे जो तेल हैं वो बनाते हैं। तो वहां से मैं ओरिजिनल जो है तिल का तेल है वो लाया हूं। उसके अंदर डालना क्या है, जैसे मान लिया आपके पास 50 ग्राम तिल का तेल है, उसके अंदर आपने अरंडी के बीज को अच्छी तरह से कूट पीस करके 1 चम्मच अरंडी के बीज अच्छी तरह पिसे हुए और 1 चम्मच सरसों के बीज, काली सरसों हो बहुत अच्छा है, तो काली सरसों को पीस करके उसके अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह उसको हिला दीजिए। ये ऐसा नुस्खा है कि इसको आप शादी से पहले भी यूज कर सकते हैं और शादी के बाद भी इसको लगातार यूज करिए। लिंग को लंबाई भी देगा, मोटाई भी देगा। इसके और भी बेनिफिट हैं। बचपन में की हुई गलतियां की वजह से आपको कोई दिक्कत आ रही है, ये उसको भी दूर करेगा। अभी मुझे कल एक फोन आया कि जी मैं दवाइयाँ बहुत खा चुका हूँ, अगर कोई मैं दवाई इस तरह की लेता हूँ तो मुझे बवासीर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जितनी आप गर्म दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको दिक्कत और बढ़ेगी। और यदि आप जैसे बार बार मेनफोर्स या दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर शरीर में वीकनेस आएगी, वो शरीर को फिर निचोड़ने का काम है। तो दोस्तों, ये दोनों 3 प्रयोग मैंने इस वीडियो के अंदर बताए, इससे आपको पूर्णतः लाभ होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चमेली के तेल में अश्वगंधा पाउडर और अरंडी के तेल के भीतर 1 चम्मच अरंडी के बीजों का पिसा हुआ पाउडर और 1 चम्मच काली सरसों का पिसा हुआ पाउडर 50 ग्राम अरंडी के तेल के बीच में डालकर इसको आप 2 टाइम लगाइए और देखिए फिर असर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं सभी से यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, एक अंत में एक पॉइंट बहुत जरूरी रह गया कि अगर 40+ के बाद आपको ऐसी दिक्कत आती है और आप दवाएं खा रहे हैं, आपको कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, तो अपने प्रोस्टेट ग्लैंड का टेस्ट जरूर करवा लें, अल्ट्रासाउंड वगैरह जरूर करा लें, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप दवाइयाँ खाते रहें और वजह कुछ और हो और दवाइयाँ कुछ और ढंग से आप ले रहे हैं तो आपको फिर नुकसान हो सकता है। प्रोस्टेट का इसमें जरूर ध्यान रखिए, 40+ वाले तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।